अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिशा। वेलकम टू गार्डनिंग जोन। एलोवेरा का पौधा गंदल या घी क्वार जिसको कहते हैं, तो ये वाले पौधे को उगाना बहुत ही आसान होता है। ये हर घर में उगाया जा सकता है। एलोवेरा के पौधे को प्लास्टिक की बोतलों में उगा सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में उगा सकते हैं, मिट्टी के गमलों में भी उगा सकते हैं। तो ये मैंने एक मुख्तलिफ किस्म की बोतलों में, प्लास्टिक के डब्बों में, जो हमारे पास फालतू डब्बे पड़े होते हैं या प्लास्टिक की बोतलें पड़ी होती हैं, तो हम उसमें भी एलोवेरा उगा सकते हैं। एलोवेरा के पौधे उगा सकते हैं, बल्कि हर तरह के पौधे आप प्लास्टिक की बोतलों में उगा सकते हैं। तो ये जितने भी आपके पास कोई घर में प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हों, तो आप इस तरह से इनका इस्तेमाल करके एक वेस्ट चीज को आप उससे बहुत ही अच्छा, ये देखिए मैंने एलोवेरा के पौधे उगाए थे जो अब चंद महीनों में ही इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। ये मैंने छोटे बेबी प्लांट्स जो होते हैं, वो एक बड़ा पौधा है मेरे पास एलोवेरा का रखा हुआ, तो वो उसके अंदर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स उगते रहते हैं। तो मैं उसमें से एलोवेरा के जो छोटे पौधे होते हैं उनको अलग कर लेती हूँ। तो मैंने वो अलग करने के बाद दो दो पौधे एक पॉट के अंदर या एक बोतल के अंदर लगाए थे। तो अब वो बड़े हो गए हैं, तो अब उनमें काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक का एक डब्बा, जो वैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक के डब्बे, वो डब्बा था। तो मैंने इसका ढक्कन हटा के डब्बे के नीचे जो है मैंने काफी सारे ये होल्स कर दिए हैं। तो सुराख करके इसके अंदर मिट्टी डालकर, तो ये मैंने दो पौधे छोटे बेबी प्लांट लगाए थे एलोवेरा के, तो उससे भी ये इतने बड़े बड़े पौधे एलोवेरा के उग गए हैं। तो अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो सर्दियों के मौसम में ओस से भी आपको पौधों को बचाना पड़ता है। तो ओस जो होती है वो पौधों को, एलोवेरा हो चाहे और भी कोई पौधा हो, तो उसको भी वो खराब कर देती है। तो इसमें आप इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ये पौधा जो है वो, इस पे ओस ना पड़े, या ऐसे किसी शेड के नीचे रख दें, धूप वाली जगह पे रखें। तो बहुत ज्यादा धूप से भी ये पौधा खराब हो जाता है। एलोवेरा के पौधे हो चाहे कोई और भी पौधा हो, तो उसकी जो मिट्टी है वो नरम होनी चाहिए। नरम मिट्टी जो होगी, खास तौर पे जो एलोवेरा का पौधा होता है, इसकी जो जड़ें हैं उनको उगने में हेल्प करती हैं। मिट्टी आपकी सख्त रह गई ना, तो फिर आपकी जो जड़ें होंगी ना पौधे की, वो नहीं उगने वाली। अगर आपने इसकी मिट्टी को नरम रखा, मिट्टी को नरम रखेंगे तो जड़ें भी आसानी से निकल आएंगी इसकी। तो नई नई इसके जो बेबी प्लांट होते हैं वो भी उगते रहते हैं। तो ये मैंने सिर्फ दो बेबी प्लांट लगाए थे, दो पौधे थे छोटे छोटे जो लगा दिए थे। तो अब वो पौधा इतना तेजी से बड़ा हुआ है कि हर तरफ उसकी टहनियाँ शाखे शाखे निकल आई हैं, तो वो भर गया है। कोई भी मिट्टी आपको नजर आ रहा होगा पॉट में, कहीं गैप ही नहीं बचा जहां से पौधा ना निकला हो। जो गमले की मिट्टी है वो भी कहीं से दिखाई नहीं दे रही। एलोवेरा, गंदल, घी क्वारे को धूप 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है रोज की। आप इसको 6 घंटे की भी धूप लगवा लेते हैं तो भी काफी होती है। तो ये एलोवेरा का पौधा मैंने टेरेस पे लगाया हुआ है, तो टेरेस पे लगा लें, बालकोनी में लगाएं, चाहे आपके पास अगर जगह नहीं भी है तो आप इसको किसी विंडो में रख सकते हैं, किसी भी जगह रख सकते हैं। गार्डन है तो गार्डन में लगा लें। तो एलोवेरा के पौधे को लगाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होती है, 2 ग्लास गार्डन सॉइल डाल रही हूँ। ये वही मिट्टी है जो हमारे गार्डन और प्लॉट्स में होती है। मिट्टी 50% डालनी है। काऊ डंग डालनी है। काऊ डंग जो है ये 30% है। काऊ डंग की जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। 20%, हाफ कप जितनी सैंड है, ये वही कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, तो आप ये इसमें डाल सकते हैं। काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट आप इन दोनों को भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने फिर काऊ डंग की क्वांटिटी को कम कर देना है, तो वर्मी कंपोस्ट भी इसमें थोड़ी डालनी है। और अगर आपने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही डालनी है तो फिर आप काऊ डंग जितनी 30% तक ही वर्मी कंपोस्ट डाल दें। तो आप सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल बराबर और नरम भुरभुरी बन जाए। मिट्टी में कहीं से भी ढेले रह गए या कहीं से भी वो थोड़ी सी सख्त रहेगी तो आपकी जो पौधा होगा ना एलोवेरा का, उसकी जड़ें सही से बढ़ेंगी नहीं, उसकी जो ग्रोथ होगी वो भी सही से नहीं हो पाएगी। तो हमने इसको लाजमी, आपने मिट्टी को ना नरम रखना है, तो आपने इसको चेक कर लेना है कि आपकी मिट्टी नरम बनी है या नहीं। तो इस तरह से फिर आपने जो है इसमें
क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। मिट्टी मिक्स हो गई है, अब इसको साइड पे कर देते हैं। अब ये एक प्लास्टिक की बोतल ली है। इस तरह की प्लास्टिक की बोतलें जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या वेस्ट बोतलें होती हैं हमारे घर में, इनसे ही आप बड़े अच्छे पौधे उगा सकते हैं। तो ये मैंने एक बोतल ले ली है जिसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऊपर से काट दिया है, तो ये आधी बोतल इस तरह रह जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने एक और छोटी सी बोतल कट कर दी है। तो ये देखें, इसको नीचे भी इसके सुराख कर दिए हैं ताकि जो पॉट की तरह इसमें अच्छा ड्रेनेज भी हो सके। तो सुराख आपने इसके नीचे लाजमी करने हैं। तो इस तरीके से जगह जगह पर देखे बिल्कुल गमले की तरह मैंने इसमें सुराख किए हैं ताकि जो पानी है वो अच्छे से निकल सके, पानी इसमें खड़ा ना हो, तो पौधा जो है वो इससे गलेगा नहीं। तो इस तरह बोतलें जब आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपने पत्थर ले लेने हैं। तो ये मैंने बजरी ली है। तो ये बजरी जो है ये बहुत अच्छी होती है, पौधों में डालें, इससे पौधों को ताकत भी मिलती है और पॉट के नीचे खास तौर पे जो है वो पानी जो है वो ठहरेगा नहीं वहां पर। तो इस तरह ड्रेनेज बड़ा अच्छा होता है इससे। तो मैं इसलिए इसके होल्स के जितने भी सुराख हैं बोतलों के, उनके ऊपर ये पत्थर रख दूंगी। तो इस तरह ये कवर कर देनी है, हर सुराख आपका कवर होना चाहिए। तो इस तरह से ये मैं सारे सुराखों पे इस तरह मिट्टी भी बाहर नहीं निकल के गिरेगी। तो ये देखिए मैंने बोतलों को अच्छे से कवर कर लिया है। तो ये मैंने एक घर में पौधा रखा हुआ है बड़े साइज का, जिसके अंदर से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स उगे थे। तो ये बेबी प्लांट्स को मैंने सारे कलेक्ट कर लिया और इसको पानी के अंदर रख दिया है। पानी में भी आप इसको रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता। जो छोटे प्लांट मैंने इसमें से लिए हैं, इसमें जड़ें जो है छोटी छोटी उगी हुई हैं। तो जड़ें लाजमी होनी चाहिए जब आपने छोटा पौधा लगाना हो। एलोवेरा का नया पौधा जो हम नए पॉट के अंदर लगाएंगे, तो ये देखें एक छोटी इसकी जड़ें उगी हुई हैं। तो इस तरीके से ये पौधा छोटे साइज का है। जो मिट्टी हमने तैयार करके रखी थी वो बोतलों के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैं इन बोतलों को फिल कर दूंगी, ऊपर से थोड़ी सी खाली रखूंगी। बोतलों को मिट्टी से मैंने फिल कर लिया है। तो ये अब जो पौधे हमने ग्लास के अंदर जो पानी डाल के पौधों को रखा हुआ है, तो इसमें से 2 पौधे निकाल कर जो बेबी प्लांट हैं एलोवेरा के, इनको मिट्टी के अंदर इस तरीके से फिंगर की मदद से हम इसमें सुराख करेंगे। चम्मच की बैक साइड से भी, किसी चीज की बैक साइड से भी सुराख कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिंगर्स की मदद से प्रेस करके लगा देना है। तो एक और पौधा ले लेते हैं, छोटे साइज का पौधा है, की भी बहुत अच्छी जड़ें ग्रो हुई हुई हैं। तो मैं इसको भी इस पौधे के साथ ही एक साइड पे लगा देती हूँ। तो दोनों पौधों के बीच थोड़ा सा फासला रखना है आपने, बिल्कुल साथ ही नहीं जोड़ के लगा देने, बल्कि इनको थोड़े थोड़े फासले पे लगाना है। इस तरह एक बोतल के अंदर 2 पौधे लग जाते हैं। तो मैंने डब्बों के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ही, जब भी मैं इन एलोवेरा के पौधों को लगाती हूँ तो मैं एक पॉट में एक पौधा नहीं लगाती, बल्कि 2 पौधे लाजमी लगाती हूँ। तो उससे ये होता है कि जब इसकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत ज्यादा पौधे इससे बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने इसको लगा के रख देना है। छोटी बोतल के अंदर भी मैं इसी तरह 2 छोटे प्लांट जो है मैंने लगा दिए हैं। तो अब इन पौधों को पानी दे देते हैं। पानी पहली दफा में अच्छी तरह से देना है, मिट्टी जो है वो अच्छे से गीली होनी चाहिए। एलोवेरा के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती, ये डेजर्ट का पौधा होता है। पानी तभी दें जब आपको ऊपर की मिट्टी खुश्क लगे। जब मिट्टी अगर आपको चेक करने पे गीली लग रही है तो आप इसको पानी ना दें। अगर ज्यादा पानी देते रहेंगे तो ये पौधा गल कर खत्म हो जाएगा। धूप भी आप सुबह की, जो सुबह की धूप होती है वो लगवाएं तो वो ज्यादा अच्छी होती है। तो ये देखें, ये जो बड़ा पौधा है ये इसी तरह उगा है। सुबह के जो 6 घंटे की धूप है ना वो काफी होती है, बहुत ज्यादा धूप की भी इसको जरूरत नहीं होती। 12 बजे के बाद जो है वो धूप जाना शुरू हो जाए तो इस तरह की जगह पर आप इसको रख दें, वो इसके लिए बहुत ही आइडियल जगह होती है, बहुत ही अच्छी जगह है इस एलोवेरा के पौधे को उगाने के लिए। सर्दियों के मौसम में आप एलोवेरा के पौधे को इंडोर भी रख सकते हैं, किसी खिड़की में भी आप रखेंगे तो भी बड़ा अच्छा उगेगा। इंडोर प्लांट भी होता है ये, तो आप इसको जरूरी नहीं है कि आउटडोर ही रखें, इंडोर भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह के पौधे को सूरज और गर्मी पसंद होती है, तो 12 से 10 इंच का जो पॉट होता है वो काफी होता है इसको उगाने के लिए। 10 से 12 इंच का पॉट जो है वो आपके बड़े पौधे के लिए अच्छा होता है। छोटा पौधा उगाना है फिर तो आप इससे भी छोटा साइज का जो पॉट होता है, जैसे कोई 8 इंच का या उससे भी छोटा पॉट जो होते हैं, 4 इंच के पॉट
या बोतल का साइज जो होता है वो भी आप उसके अंदर भी पौधा छोटे साइज के जो बेबी प्लांट होते हैं उनको तो बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ भी एलोवेरा के पौधे बहुत अच्छे उगते हैं। तो एलोवेरा का पौधा हॉट, सैंडी और डेजर्ट, खुश्क गर्म इलाका जो होता है, जैसे कोई बहुत ही खुश्क जगह होती है तो वहाँ पर भी उगने वाला पौधा है। आप चाहे गर्म इलाके में रहते हैं या ठंडे इलाके में रहते हैं तो भी आप इस पौधे को उगा सकते हैं। इन पौधों को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी गर्म इलाके में भी रहते हैं तो भी आप इसको फुल सनलाइट में मत रखें, थोड़ी सी ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह को धूप लगे, शाम तक जो धूप है वो उस पे जाना शुरू हो जाए। तो आधे दिन की जो धूप होती है ना वो काफ़ी है। आपने तेज सख्त धूप में नहीं रखना, उससे भी इसका रंग जो है वो पौधे का खराब हो जाएगा। लश ग्रीन प्लांट चाहिए तो आप इसको सुबह की जो 6 घंटे की धूप है वही लगवाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए पौधे के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।